हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में आपसे बात कर रहे थे आप व्यूह के बारे में, और आप व्यूह में जो हमारी चर्चा हुई थी इसके पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हो गई थी। आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 10 के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आपको एक 3x4 कोड की आप व्यूह बनाना है जिसके अवयव जो है दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? aij इक्वल टू 1/2 और ये जो है दो खड़ी लाइन है। ठीक है, तो इन दो खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं इसको भी अभी हम समझाएंगे आपको। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि aij इक्वल टू 2i माइनस जे। तो अब यहाँ देखिए कि aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका आसान है, ठीक है ना, इसको आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो दो खड़ी लाइन है, इन दो खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जो है मॉड बोलते हैं। और ये जो दो खड़ी लाइन होता है ये साइन होता है, ठीक है ना, साइन ऑफ मॉड, साइन ऑफ मॉड। अच्छा, इस मॉड की कहानी क्या है? इस मॉड की कहानी ये है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर जो कुछ भी जाता है, अगर माइनस गया या प्लस गया तो वह बाहर जो है सदैव आपको एक पॉजिटिव संख्या के रूप में निकल के आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होता है और इसी एक छोटी सी प्रॉपर्टी का प्रयोग हमको यहाँ पे करना है। तो एक यहाँ पर आप चाहें तो पॉइंट के रूप में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि मॉड के अंदर यदि ऋणात्मक संख्या होती है, यदि ऋणात्मक संख्या होती है तो वह बाहर धनात्मक के रूप में आती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रयोग करना है। मॉड की यही प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर प्लस है तो वह तो प्लस रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वह माइनस है तो बाहर आने पे क्या देता है? प्लस देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे कहा जाए कि मॉड के अंदर -5 है ये, तो अगर मॉड के अंदर -5 है तो यह बाहर आने पे क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए मॉड के अंदर जो है आपका 10 है तो ये तो प्लस पहले ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 हो जाएगा। मॉड के अंदर -121 है तो यह बाहर कितना देगा? 121 देगा। ठीक है, मॉड की खूबी ही यही होती है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी जाता है वह बाहर जो है धन के रूप में आता है, और इसी प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में करेंगे। बच्चे जो है ये देख के, जैसे जिन्होंने मॉड के बारे में जिनका परिचय नहीं हो पाया है मॉड के बारे में, किसी कारणवश वह 11 में नहीं पढ़ पाए, तो जब हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे कैलकुलस, ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन उसके पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो उसमें जो है ये सब आपको जो है जितने भी आपके फंक्शन आते हैं, मॉडुलस फंक्शन वगैरह, इन सारी चीज़ों की मैं आपसे चर्चा करूँगा और इनके ग्राफ की भी चर्चा मैं आपसे वहाँ पे करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इस चैप्टर में जो चीज़ें हमको प्रयोग में करनी है मैं आपको केवल उतना बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको सवाल में कोई दिक्कत ना आए। तो इसको जो है प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें जो है हम आपसे आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये मॉड को मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब ये जो है मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरा आपको स्वयं करना है। ठीक, अब आई और जे के बारे में मैंने आपको बताया था कि आई और जे क्या होता है। ठीक है, आई आपका जो है पंक्ति की संख्या को दिखाता है और जे जो है स्तंभ की संख्या को दिखाता है कि किसी आव्यूह में किसी अवयव की स्थिति कहाँ पे है मैंने आपको पहले लेक्चर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है ना, कि जो आव्यूह के अवयव होते हैं उनका कॉमन नाम होता है क्या? aij, कि अवयव की पोजीशन क्या है। तो आपको इस सवाल में सबसे पहले ध्यान देना है कि कितने कोट की आव्यूह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यह 3x4 कोट के आव्यूह की बात आपसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो है 3x4 जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि 3x4 का मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है। इसमें जो आपके पास पंक्ति है
तो जो पहला होता है वह पंक्ति की संख्या दिखाता है, यानी 3 पंक्तियां हैं। इस 3x4 को लिखने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3x4 का मतलब क्या हुआ कि पंक्ति कितनी है, तो जो पहला वाला होता है वह पंक्तियों की संख्या को दिखाता है। अच्छा, और स्तंभ कितने हैं, तो जो दूसरा वाला है यानी उसके बाद वाला, तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यानी आपको एक ऐसे आव्यूह को बनाना है जिसकी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4, ये इस तरीके से हो जाएंगे आप पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा A11, ठीक, A11 होगा आपका, और क्या होगा, A12 होगा, और क्या होगा, A13 होगा और A14 होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, और क्या होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा और A34 होगा। देखिए हो गए क्या, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बन गया। तो यहाँ देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, ठीक। ये आपका 3x4 कोट का आव्यूह बन गया। लेकिन अब आपको केवल इतना बना के छोड़ना नहीं है, आपको इसका जो है वैल्यू भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए बना दिया जिससे कि हमको आई और जे का मान प्राप्त हो सके। और अगर आपको जो है इसके बारे में अभ्यास नहीं है तो आप इसको बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। 3x3 आपके सिलेबस में है, लेकिन आप 4x4 के लिए भी जो है प्रयास कर सकते हैं। रैंडम आप जो है 4x4 लीजिए और इसमें से कोई भी आप एक लेके अपने से करिए, जो है प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब आपको जो है मान लीजिए A11 निकालना है। तो मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, A11 निकालना है। तो यहाँ पे I का मान आपका 1 है और यहाँ पे आपका J का मान कितना है, J का मान जो है आपका 1 है, ठीक है। तो I का मान 1 है और J का मान कितना है, 1 है। तो अब अगर A11 की बात करेंगे तो आपको ये पहले वाले को मैंने बता रहा हूँ कि मैं आपको इसको बताऊँगा और दूसरा वाला आपको स्वयं से करना है, ये आसान है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपका, A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिए AIJ आपको दिया गया है 1/2 मॉड के अंदर -3I + J, ठीक। I का मान मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 है, J का मान भी आपका 1 है, तो वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 1/2 A11 यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा, -3 × 1 + 1। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 में 1 का गुणा करेंगे, -3 + 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 मॉड में -3 में 1 जो है आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2। अब मैंने आपको बताया था कि मॉड के अंदर अगर कोई ऋण संख्या होती है तो वह हमेशा जो है आपको क्या देता है, प्लस देता है। ये देखिए मॉड के अंदर -2 आ गया है ना, तो अब जब ये मॉड के बाहर आएगा तो -2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो A11 आपका आ गया 1/2 तो आपका है ही, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको A11 का मान कितना मिल गया, A11 आपको 1 मिल गया। ये देखिए, ठीक है, ये A11 आपको 1 मिल गया। अब चलिए एक आध मैं और ले लेता हूँ। सपोज़ करिए आपकी इच्छा है A34 हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A34। ये मैंने निकाला। अब मान लीजिए मेरी इच्छा है A34 निकालने की। तो चलिए अब किसकी बात करेंगे, A34 की। तो A34 में यहाँ देखिए I का मान कितना है, 3 है, J का मान कितना है, 4 है। चलिए रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 -3 × I कितना है, 3 है, प्लस J कितना है, 4 है। यहाँ पे अगर आप इसको हल करेंगे तो 1/2 3 त्रिका -9 + 4 इतना आ गया। और अगर आप इसको हल करेंगे तो -9 में 4 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो 1/2 मॉड में -5। अब देखिए मॉड में फिर -5 आ गया, तो बाहर कितना देगा, 5 देगा। तो फाइनली आपको मिल गया कितना, 5/2 मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, A34 मिल गया। ये देखिए
ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सब की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको A11 बता दिया, A34 बता दिया, और जब आपको ये सारी वैल्यू प्राप्त हो जाए तो सब के स्थान पे जो है आप संख्याओं को जो भी आपको वैल्यू प्राप्त हुए रख देंगे, तो आपका जो है एक 3x4 कोड की आप व्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए ये सवाल जो है मेनली क्या है, यह सवाल केवल आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो मॉड है, आपको इस मॉड का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, है ना। इस सवाल को एनसीईआरटी में मेंशन करने का रीज़न इतना है कि क्या आपको मॉड का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। अगर आपको मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये सवाल गलत कर दोगे, और अब जो है आपको मॉड का कॉन्सेप्ट जो इसमें प्रयोग होना था वो आपको पता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये 2 मैंने बता दिया है, बाकी जो है आप स्वयं से करेंगे, ठीक है ना। आपको जो है स्वयं से करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और चीज़ें जो है जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली हमारा काम क्या है, हमारा काम है सीखना, है ना। अब अगर आपकी ये इच्छा है कि नहीं सर आप जो है पूरा सवाल हल करा दीजिए, तो अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको A12 बताऊँ, A13 बताऊँ, I1 है J, तो इसको जो है करेंगे तो बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब आप इसको स्वयं से, है ना, कॉपी रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए और उसको जो है स्वयं से अभ्यास आप लोग करिए। ना आने पे आप जो है हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, तो जहाँ आपकी समस्या होगी हम उसको जो है समस्या को आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये पहला मैंने आपको बताया है, तो पहला मैंने 2 बताया है, बाकी आपको निकालना है। फिर इसी तरीके से 3x4 के लिए आपको काम करना है, किसमें, 5वां के दूसरा में, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको स्वयं से करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि फिर जब कभी आपको देखना होगा तो आप डायरेक्ट कॉपी को देखेंगे, है ना, और फिर जो है आपको अपना डाटा नहीं ख़राब करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ये आपके सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको किताब के बारे में बताया भी था, ये आपकी क्लास 12th की बुक है, ठीक है ना। ये इंग्लिश की बुक है, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो इसको जो है परचेज़ कर लेंगे हिंदी माध्यम में, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है वही क्वेश्चन हिंदी में दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपका 3.1 है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 6वां क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। एक्स वाई जेड का क्या करना है, आपको मान निकालना है। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। एक दिया गया है 4 3 x 5, ठीक है, इक्वल टू वाई जेड 1 5। एक सवाल आपको ये दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 6 2 5 8। एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, और एक तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और उसके बाद दिया है x प्लस जेड, और उसके बाद आपको दिया है y प्लस जेड, और यहाँ पर इक्वल में आपको दिया गया है 9 5 7। ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप लोग किताब में देखेंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को याद दिला दूँ कि मैंने जो है आपको बताया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, आप व्यूहों का क्या, आप व्यूहों का जो है समानता के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है पहले से ही। तो जब आप व्यूहों के समानता की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या मैंने बताया था कि 2 व्यूह बराबर तभी होंगे जब उनके कोट भी क्या हों, बराबर हों। यानी अगर एक मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी भी कितनी की होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। और इसी मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था कि अगर 2 व्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
यदि, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या बताया था मैंने कि यदि दो आव्यूह बराबर होते हैं, यदि दो आव्यूह क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो आप संगत अवयव का मतलब क्या हुआ कि पहले आव्यूह में जो पहले पोजीशन पे है यानी 4, सेम इसी पोजीशन पे जो अवयव है उसका कंपेयर करा देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, z का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। संगत अवयव का क्या नाम है, क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक। तो पहला, दूसरा आपका हो जाएगा। ये तीसरा थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल लग सकता है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इन तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको तीसरा बता देता हूँ, बाकी पहला और दूसरा आप कर लेंगे, कंपेयर करा के वैल्यू आप वहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, यहाँ पर देखिए स्तंभ कितने हैं, स्तंभ केवल एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ये x प्लस वाई प्लस जेड एक क्वांटिटी है, इसको आप अलग अलग मत समझिएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर ये x अलग है y अलग है z, नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड एक है, x प्लस जेड एक है और y प्लस जेड एक है। तो यहाँ पर एक स्तंभ है और पंक्तियाँ कितनी हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तो ऑर्डर इसके सेम है, तो जब इसके ऑर्डर सेम है तो आप जो है क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, तो ये बराबर 9 होगा, ये बराबर 5 होगा और ये बराबर कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे आपको 3 समीकरण मिलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू कितना, इक्वल टू 7। एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण। अब आपको समीकरण को हल करना आता है कि अगर 3 समीकरण दिए गए हैं तो इसका मतलब वहाँ पर 3 अगर अननोन राशियाँ हैं तो 3 समीकरण होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 अननोन राशियाँ कौन कौन सी हैं, x है, y और z है, और आपके पास जो है 3 क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है। तो यह आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है प्यारे बच्चों की y प्लस जेड और पहले समीकरण में y प्लस जेड, समझ रहे हैं। तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो क्या इस y प्लस जेड बराबर 7 का मान हम पहले वाले में रख दें क्या, तो चलिए रख देते हैं, है ना। पुटिंग y प्लस जेड इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 7, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद इस x का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको z का मान मिल जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन वेयर, इन इक्वेशन 2, तो रखिए। तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपको z इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 2 यानी z इक्वल टू 3 मिल गया। ये देखिए अब इस z का मान जो है उठा के आप तीसरे में रख दीजिए, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 माइनस 3, दैट मीन्स y इक्वल टू 4। ये देखिए तो x का मान कितना मिल गया, x का मान 2 मिल गया, y का मान 4 मिल गया, z का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा मैंने बताया, तीसरा बताया है। पहला और दूसरा आपको स्वयं करना है, ना आने पे आप हमको जो है कमेंट में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं, आप इसको बता दीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है फिर से बता दूंगा, लेकिन आप जो है प्रयास करिए। देखिए गणित क्या होता है कि गणित को आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी गणित जो है उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है ना। आपको कोई सवाल आता है, आप उस एक सवाल को जो ऐसा नहीं कि आपको आ गया, ठीक, जैसे आपने कोई छोटा सा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, मान लीजिए बिस्तरे पे अपने सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, किताब ऐसे खोल के देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये हल हो गया, ये 3-4 लाइन में आपने देखा, आप जो है क्या नाम है आँख बंद करके सोचे तो हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन आप जब उस सवाल को बंद करके जब आप रियल में हल करना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आप जो है स्टेप भूल जाएंगे।
आप जो है कहीं ना कहीं जो है गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है। तो गणित तभी आपको आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। आपको भले सवाल आता है, भले जो है इस किताब में एग्जाम्पल जो है सॉल्व दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप उन एग्जाम्पल को लगवाइए। जो भी एग्जाम्पल इस पूरे किताब में कठिन होंगे मैं उन एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आगे जो है 3.2 में जब एंटर करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को भी आपको मैं हल करवाऊँगा, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि आपको खुद से कोशिश करना है, आपको खुद से जो है सवालों को लगाना है, तभी जो है देखिए पढ़ने पढ़ाने का जो है आनंद आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप कोऑपरेट करिए, हम आपको जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, आप सहयोग करिए। बाकी जो है गणित आपको आएगी, ऐसा मेरा दावा है, ठीक है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, मैं सारी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ कि एक बच्चे को कहाँ दिक्कत हो सकती है, तो उन सारी दिक्कतों को समझते हुए मैं उसी तरीके से जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो आई होप जो है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा क्या है कि अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर बच्चे स्किप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन सब सॉल्व कराएं ऐसा जो है संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला है 7 क्वेश्चन। तो 7 नंबर भी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर में ऐसा कुछ है नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। यहाँ पे 7 को मैं देखिए बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ABCD का आपको मान बताना है। ABCD के मान जो है क्या होंगे, ABCD के मान आपके क्या होंगे, या और यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है A माइनस बी, 2A माइनस बी, है ना, 2A प्लस C, और क्या दिया गया है 3C प्लस D। ये आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, और इक्वल टू आपको दिया गया है -1, 5, 0 एंड 13। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो आव्यूह आपके बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो आप कंपेयर करा दीजिए तो A माइनस बी बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 2A माइनस बी बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि इसको बताया जाए, ठीक। तो आप इसको जो है कोशिश करिएगा, इसको लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका 7वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक जो है आपको आव्यूह दिया गया है, A इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, A इक्वल टू आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है AIJ m इंटू n, और बोला है कि एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। यहाँ क्या बोला है, एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला दिया गया है कि m का मान जो है n से छोटा है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि m का मान जो है n से बड़ा है। तीसरा आपको दिया गया है m बराबर n है, और चौथा आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये आपको जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। अब जिन बच्चों ने मेरा जो है लेक्चर देखा होगा, इन सारे जो है चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। इनकी जो है चर्चा मैं आपसे बहुत पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी शुरुआत ही जो है इसी कहानी से हुई थी कि जो AIJ होता है वो क्या होता है, आव्यूह के अवयवों का जो है कॉमन नेम होता है, ठीक है ना। और m इंटू n का मतलब क्या होता है कि किस कोट की वह आव्यूह दी गई है। तो अब आप सोचिए कि जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था, उसमें सारी चीज़ें आपको बताया था कि कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद वर्ग आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ यहाँ तक ये भी कहा था कि बच्चे को सब कुछ याद रहता है, लेकिन वो वर्ग आव्यूह में यह भी भूल जाता है कि m बराबर n होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक वर्ग आव्यूह है, तो आप स्वयं बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, C होगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी मैंने आपको जो है बताई थी, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि x और y के मान, है ना, इस आव्यूह में क्या होंगे, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, 5, और क्या दिया गया है y प्लस 1, 2 माइनस 3x, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 0, y माइनस 2, 8 एंड 4। ये आपको वैल्यू दिया गया है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A आपको दिया गया है कितना, x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7। B आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, नॉट पॉसिबल, है ना। ये दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड।
ठीक है ना, निकालना संभव नहीं है। सी ऑप्शन आपको दिया गया है y=7 एंड x -2/3 एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है कि x -1/3 एंड y -2/3। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस पे आधारित है, तो चलिए कंपेयर करिए यहाँ पे। तो 3x + 7 = कितना, 0 है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 = कितना, 0 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 3x हो जाएगा -7 और x -7/3। अब आपको केवल यहाँ पर आंसर मैच करना है कि क्या यक्स में इसमें कोई ऐसा मान है जहाँ -7/3 है। तो यहाँ पर आप देखिए यक्स का ऐसा कोई भी मान नहीं है जहाँ पे -7/3 आपका आंसर आया हो। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आपको y का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल यक्स के मान से यह निकाल लिए कि जो है इसका बी ऑप्शन होगा। तो ये हो गया 9वां और 10वां, 8वां और 9वां। लास्ट क्वेश्चन की हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, जो आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है ना, कुल संभव आव्यूह 3x3 कोटि के कुल संभव आव्यूह है ना क्या होंगे यदि प्रत्येक 0 या 1 की एंट्री हो, प्रत्येक 0 या 1 भरा जाए, है ना। ये मतलब जो आपके जो है आव्यूह आपको 3x3 का बनाना है और उसमें जो है यदि प्रत्येक प्लेस पे या तो 0 भरें या तो 1 भरें। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना है कि एक आपको आव्यूह बनाना है जो कि 3x3 कोट की हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास टोटल 9 प्लेसेस हैं। कितने प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल बेसिकली जो है इसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। ये है आपका 27, बी आपका है 18, सी आपका है 81 और डी आपका है 512। ये देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल है, ये सवाल बेसिकली जो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और आप एक चीज़ इस चीज़ का वहम जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अगर आव्यूह पढ़ रहे हैं, आप केवल शारीरिक पढ़ रहे हैं, तो केवल उसी से संबंधित सिद्धांत से आपको सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, अगर आप जो है 11 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं तो यह श्योर मानिए कि उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट से जो है सवाल के अंदर जो है आपको उसका कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। जैसे इस सवाल में आव्यूह में कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। भाई बोल रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक जगह जो एंट्री हो या तो 0 का हो या तो 1 का हो। अगर इस प्रकार से हो तो कुल 3x3 में कितने संभव आव्यूह जो है प्राप्त होंगे, यह जो है आपका क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है। देखिए एक जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वस्तुओं को भरने का एक सिद्धांत होता है। वह सिद्धांत ये होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास 2 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आपके पास सपोज हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं, और उनको n प्लेसेस पे जो है भरना है। कितने प्लेसेस पे, मैं n के लिए मान ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे 9 प्लेसेस हैं तो इसी संबंधित आपका ये है। तो n प्लेसेस पे 2 वस्तुओं को भरना है तो उसको जो है तरीका कितना होता है, नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, तो आप लिखते हैं 2 की पावर n लिखते हैं। ये जो है आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर जो है ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, 0 हैं या 1, तो यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल ऑब्जेक्ट की बात करें तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास 2 हैं। प्लेसेस कितने हैं, प्लेसेस आपके पास जो है 9 प्लेसेस हैं। तो यानी 0 या 1 यानी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं उनको 9 प्लेसेस में भरेंगे तो क्या कैसे भरेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर
9। तो 2 की पावर 9 यानी जब आप इसका 9 बार 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 512 आएगा। ठीक है, तो यही कहा है। तो यानी नंबर ऑफ पॉसिबल जो है मैट्राइसेज जो 3x3 का होगा वो टोटल कितना होगा, वो आपका होगा 512। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ठीक ढंग से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है एक्सरसाइज 3.2 का जो थ्योरी पोर्शन है उसके साथ में आपसे मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, है ना, स्वस्थ रहिए और जो है अपने परिजनों का ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय जो वैश्विक महामारी चल रही है ना, तो इसके तहत जो है सारी चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही हैं, लेकिन जल्द ही सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।